हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे स्केल। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर टू में हमने पढ़ा था लाइन डिवाइड, और इस लेक्चर थर्ड से अपन पढ़ेंगे स्केल। तो फ्रेंड्स, स्केल से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इसका स्केल का यूज़ क्या है, स्केल हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। तो स्केल क्या है कि स्केल में क्या कि जैसे हमारे पास आ गया बहुत पैसा, ठीक है। तो हमारा मन पड़ गया कि हमको क्या लेना है, अभी घर लेना है। ओके, तो हमने एक बड़ा सा प्लॉट लिया। ओके, हमने एक बड़ा सा प्लॉट लिया और फ़ोन लगाया इंजीनियर को कि भाई ये हमारा प्लॉट है और हमको एक घर डिज़ाइन चाहिए। तो इंजीनियर साहब ने बोला कि हाँ, कोई बात नहीं, आप अपना मतलब जितनी उसकी लेंथ है, कितने मीटर का है, कितना क्या है, आप भेज दीजिए, मैं आपको नक्शा भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक जैसे कोई प्लॉट है, तो इसमें इंजीनियर ऐसा तो करेगा नहीं कि वो जितना बड़ा प्लॉट है हमारा उतना बड़ा एक पेज लाए और फिर लाके ड्राइंग करे और फिर हम नक्शा बनाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा तो पेज है नहीं। तो फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो यूज करता है स्केलिंग का। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग जैसे है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे वो एक स्केलिंग कर लेगा। इससे क्या क्या हो जाएगा कि मतलब जो 1 मीटर है वो एक्चुअल में वो 1 सेंटीमीटर बनाएगा। जैसे वो कोई मान लीजिए वहाँ उसने एक यहाँ पे एक कमरा निकाला, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। तो बनाने वाला क्या समझेगा? बनाने वाला ये समझेगा क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो वो क्या समझेगा कि 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है। अब जैसे इंजीनियर ने उसमें इसमें लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है स्केलिंग। इट इज नॉट स्केल, ये स्केल नहीं, ये है स्केल, इसको कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग है ये। स्केलिंग में क्या उसने लिख दिया कि मतलब जो 1 मीटर है उसको उसने प्रेजेंट कर दिया 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे उसने एक रूम निकाला, इधर 4 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर। तो बनाने वाला क्या समझ जाएगा कि इधर 4 मीटर का इधर है लेंथ है, 4 मीटर इधर इसकी लेंथ है, मतलब 4 मीटर और 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर। बनाने वाला समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, ये आपका 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये हुआ आपका ड्राइंग लेंथ। ड्राइंग लेंथ क्यों हुआ? ड्राइंग लेंथ क्योंकि वह यूज क्या कर रहा है, वह यूज कर रहा है ना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर में यूज कर रहा है। तो ड्राइंग किससे कर रहा है? सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो गई? ड्राइंग लेंथ हो गई। और ये जो इसकी जो मीटर में है, ये क्या है? एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ का मतलब कि एक्चुअल में वो 1 मीटर है, लेकिन उसको ड्राइंग में प्रेजेंट कितने में किया जा रहा है? 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना गया है। जैसे कोई इंजीनियर कोई किसी नक्शे में उसने एक प्लॉट बनाया, प्लॉट में उसने लिखा एक रूम है, इधर है 10 सेंटीमीटर, इधर है 10 सेंटीमीटर। तो बनाने वाला क्या समझेगा? क्या वो तो जान गया ना, यहाँ पे उसने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, लिख दिया। तो वो समझ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है। तो बनाने वाला समझ जाएगा कि 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है। तो बच्चों, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, स्केल का जो यूज है, स्केल का यूज होता है किसी भी चीज को इनलार्ज करने में और किसी भी चीज को कंप्रेस करने में। कंप्रेस मतलब छोटा करने में। अब जैसे छोटा तो हमने बता दिया सर, बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया कि जैसे कोई प्लाट है, कुछ भी है, जैसे बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ी बिल्डिंग को छोटे, उसमें एक सबसे आपका अच्छा उदाहरण है मैप। मैप में भोपाल का नक्शा बताया जा रहा है, तो भोपाल के नक्शे में आपके मैप में इतने में पूरा पूरा भोपाल आया जा रहा है। तो क्या इतना छोटा भोपाल है? एक्चुअल में तो बड़ा है ना। तो क्या एक्चुअल लेंथ उसकी है, लेकिन उसकी किसमें उस किया जा रहा है, इसकी जो किया जा रहा है उसको ड्राइंग लेंथ हो गई, और एक्चुअल लेंथ उसकी जो लेंथ है, एक्चुअल में जो लेंथ है। अब जैसे ये हो गया आपका, क्या हो गया? जैसे किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए, जैसे बड़ी चीज को, अब जैसे हर इसका यूज हर
हर ब्रांच में होता है। जैसे मैकेनिकल वालों में भी यूज होता है इसका, इलेक्ट्रिकल वालों में यूज होता है। अब मैकेनिकल वालों में जैसे कोई मशीन है, ठीक है, अब कोई मशीन है, बड़ी मशीन है, कोई बड़ी मशीन है, तो कोई बड़ी मशीन के लिए हमको बताना है उसमें, तो हम बड़ा पेज थोड़ा ना लाएंगे, हम छोटा सा पेज लाएंगे और उसमें ऐसे छोटा पेज ला के उसमें बता देंगे कि ये मशीन हो गई, ये मशीन का ये इसमें क्या क्या लगा है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं और ये सब। तो देखिए ये हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच में भी बहुत यूज होता है। जैसे कोई एक खंभा है, कोई एक इलेक्ट्रिक का खंभा है, दो खंभा है, तो भाई कितनी उसकी तार ऐसे होती है ना, जो तार को कितना ढीला रखना है, तार कितना कितनी लेंथ में दो खंभे होने चाहिए, तार के कितने होने, सब मेजर करना पड़ता है। इसलिए स्केल का यूज सब में होता है। मैकेनिकल इंजीनियर भी करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर ब्रांच में इसका, हर ब्रांच की हर इंजीनियरिंग में इसका यूज है। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया आपका। अब इसमें जो आपका है, जैसे 1 सेंटीमीटर हो गई और 1 मीटर, ठीक है, तो इसमें तो हो गया ना, ये इसका क्या हो गई है, क्या मैंने बताया आपको, ये हो गई आपकी ड्राइंग लेंथ। क्या हो गई बच्चों, ये हो गई ड्राइंग लेंथ, और 1 मीटर ये हो गया आपका एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ये मान लीजिए कोई वो है इंजीनियर, किसी में वर्क कर रहा है, उसमें उसने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर माना है, ठीक है। तो इसमें आपके इसमें एक यूज होगा, क्या यूज होगा, आरएफ। आरएफ का फुल फॉर्म मैं इस बार बता ही दे रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा बच्चों, आरएफ का फुल फॉर्म इसलिए इस बार बता ही दे रहा हूँ। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या होता है बच्चों, इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब आरएफ को निकालते कैसे हैं, आरएफ का फॉर्मूला होता है ड्राइंग लेंथ। क्या होता है बच्चों, ड्राइंग लेंथ अपॉन क्या होता है, एक्चुअल लेंथ। ये चीज आप नोट कर लीजिए। ये आरएफ का फॉर्मूला, मतलब उसमें जब आप स्केल में जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप आरएफ को निकालना पड़ता है। आरएफ कैसे निकलेगा, ड्राइंग लेंथ, ये ड्राइंग लेंथ मैंने आपको बता दी। ड्राइंग लेंथ क्या है, ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो होता है आरएफ। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बता दिया आरएफ का ये फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, और इसका ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बता दिया आपको। मैंने आपको बताया आरएफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरएफ मैंने बता दिया ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ये डी से क्या हो गया, डीएल क्या है, ड्राइंग लेंथ है, और एएल क्या है, एक्चुअल लेंथ। ये हो गया आपका आरएफ। आरएफ के बाद आपको क्या यूज रहेगा आपका, एक चीज और आएगी आपकी, निकालना पड़ेगा आपको लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। एक आपको चाहिए पड़ेगा आरएफ, और दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, क्या जरूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ स्केल निकालने की। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ। अब बोलोगे सर मैक्सिमम लेंथ क्या है, बिल्कुल भाई, मैक्सिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ जैसे हमने आपको बोला था कि आप एक रोलर स्केल लाओ 16 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों, 16 सेंटीमीटर। मैं आपको समझा रहा हूं, मैक्सिमम लेंथ,
मैक्सिमम लेंथ क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम लेंथ होता है कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग। क्या होता है बच्चों? कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग। कैपेसिटी, जैसे हमने आपको बोला कि आप एक रोलर स्केल लाइए 16 सेंटीमीटर की, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? वो 16 सेंटीमीटर ही नापेगा ना, 16 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा नापेगा नहीं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। जैसे ये हमारे पास एक रोलर स्केल है, ये रोलर स्केल है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। मतलब कि ये 13 सेंटीमीटर नापेगा, इससे ज़्यादा नहीं नापेगा। तो ये हो जाती है इसकी मैक्सिमम लेंथ, मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी, मतलब जितना भी वो नाप सकता है, ये हो गई उसकी मैक्सिमम लेंथ। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ता है। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मैं लिख देता हूँ, मैंने मिटा दिया है। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम लेंथ आपको मैं लिखाए दे रहा हूँ और आप नोट कर लीजिए। कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग। तो ये तीनों चीज आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये तीनों चीज आप नोट कर लीजिए। ये तीनों चीज का यूज होगा आपके, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, चाहे आप नोट कर लीजिए। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने नोट्स कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं आपके एक स्केल पढ़ते हैं, स्केल के टाइप्स क्या हैं। और देखिए बच्चों, एक होती है आपकी प्लेन स्केल और एक होती है आपकी डायगोनल स्केल। अब प्लेन स्केल क्या होती है? प्लेन स्केल होती है मेजर अप टू, क्या है बच्चों? मेजर अप टू 2 यूनिट्स। मतलब वह स्केल जिसमें दो यूनिट्स को नाप सके, जो 2 यूनिट्स को नाप सके, वो है प्लेन स्केल। जैसे कि कोई सेंटीमीटर और मिलीमीटर, केवल 2 चीजें नाप सके, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्लेन स्केल। और डायगोनल स्केल क्या है? डायगोनल स्केल है मेजर अप टू 3 यूनिट्स। क्या है फ्रेंड्स? मेजर अप टू 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स जैसे मीटर, सेंटीमीटर और क्या हो जाएगी? मिलीमीटर। ये आपकी मतलब 3 यूनिट्स यदि उसमें मेज़र कर रहा है, यदि 3 यूनिट्स हम मेज़र कर सकते हैं तो उसे कहेंगे डायगोनल स्केल। यदि हम उसमें केवल 2 यूनिट्स मेज़र करेंगे तो उसे कहेंगे प्लेन स्केल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल 2 टाइप्स में होती है, एक प्लेन स्केल होती है, एक डायगोनल स्केल होती है। और जिसमें हम 2 यूनिट्स यदि मेज़र कर सकते हैं तो वो है प्लेन स्केल, और यदि 3 यूनिट्स मेज़र कर सकते हैं तो वो है डायगोनल स्केल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्लेन स्केल में यूज़ होने वाले जितने भी फॉर्मूले थे सब लिखा दिया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ड्राइंग लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि RF क्या है। RF होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ का रेशियो होता है। फिर RF निकालने के बाद मैंने आपको बताया मैक्सिमम लेंथ क्या है। मैक्सिमम लेंथ किसी की कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग, मतलब कोई भी स्केल है, मतलब जैसे कोई इंजीनियर है, इंजीनियर आया, उसने देखा कि एक प्लॉट है, प्लॉट कितना है? 4 मीटर इधर है और 16 मीटर इधर है। तो वो समझ गया ना, वो समझ गया कि मेरे को जो स्केल बनानी है वो कितने की बनानी है? 16 मीटर की बनानी है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 16 मीटर। वो ज़्यादा की क्यों बनाएगा? उसको पता चल गया ना कि कितने की स्केल बनानी है मेरे को? 16 मीटर। और जो बेटा इंजीनियरिंग में जो यूज़ होती है स्केल, वो स्केल हमारी नॉर्मल स्केल की तरह नहीं होती है।
नॉर्मल स्केल की तरह नहीं होते। उसमें इंजीनियर जो होता है, जैसे हमने इंजीनियर को पता चल गया कि कोई लेंथ है उसकी, जैसे 16 मीटर तक इधर है, तो वो समझ गया कि उसकी मैक्सिमम लेंथ इतनी है, तो वो क्या करेगा कि एक स्केल लेगा। देखिए अब तो अभी तो मान लीजिए अभी तो यूज़ हो जाता है ऑटोकैड का। ऑटोकैड के यूज़ से हम मेज़र कर लेते हैं कि क्या है कैसा है। लेकिन पहले के ज़माने के जो इंजीनियर थे वो किससे पता लगाते थे कि उसके लिए वो लोग क्या करते थे, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई सड़क बनाना है अपन को उधर से इतनी, भाई कोई प्रोजेक्ट है 4 साल प्रोजेक्ट चलना है, तो अब वो रोज रोज तो वो ऐसा करेगा नहीं कि सुबह बैठते रहेगा कि मैथ लगाते रह जाएगा। वो क्या करेगा कि एक स्केल बना लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, एक स्केल ले लेगा और उसमें अपना वो बना लेगा, उसमें अपना प्रिंट करा लेगा। वो एक स्केल लेगा और जितनी भी उसका वो कंस्ट्रक्ट अपने हिसाब से वो प्रिंट करा लेगा और उसी स्केल को वो नाप के बनाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपके कि मतलब ऐसी स्केल, मतलब नॉर्मल स्केल नहीं, अपन को अब इंजीनियरिंग, ये होती है इंजीनियरिंग स्केल। इसी स्केल को अपन बनाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो फ्रेंड्स चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके डाउट और क्लियर होंगे। देखो बच्चों, एक ही बार में कोई डाउट क्लियर नहीं होते हैं। कोई भी लेक्चर, एक ही लेक्चर में आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो सकते। नहीं तो और वीडियो और लेक्चर क्यों हो, एक ही लेक्चर में जब सारे डाउट्स क्लियर हो जाते तो बाकी लेक्चरों की जरूरत ही क्यों पड़ती। बच्चों आपके धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अपन आराम से पढ़ेंगे। अपन एक क्वेश्चन करते हैं प्लेन का। तो एक क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप नोट्स करिए, फिर इसका हम ड्राइंग बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो आप बनाते हैं इसका ड्राइंग। तो देखिए इसने क्या लिखा है कि ड्रॉ अ प्लेन स्केल। इसमें तो पहले से लिख दिया, कुछ क्वेश्चनों में लिख देता है, लेकिन बच्चों जब आपको एग्जाम में आएगा उसमें नहीं लिखा रहेगा कि प्लेन स्केल क्या है। मैंने अभी इजी क्वेश्चन लिया है, उसमें नहीं लिखा रहेगा कि प्लेन स्केल। आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्केल लगाना है। अब जैसे देखिए ये आपको जैसे इसको मत पढ़िए आप यहाँ से देखिए मीटर और डेसीमीटर। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 यूनिट्स यदि मेजर कर सकते हैं तो क्या बनेगा प्लेन स्केल। 2 यूनिट है मीटर और डेसीमीटर। तो अ प्लेन स्केल इज द 1 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 1 सेंटीमीटर क्या है, 15 सेंटीमीटर। यदि आ रहा है बच्चों तो बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है। टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट इज 8 मीटर। मतलब मैक्सिमम लेंथ उसने कितनी दे दी, 8 मीटर। मतलब कि कोई भी प्लॉट है उसमें उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 8 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे दिया, यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर्स का मतलब हो गया ड्राइंग लेंथ। क्या हो गया बच्चों, ड्राइंग लेंथ हो गया। और 50 सेंटीमीटर क्या हो गई, उसकी एक्चुअल लेंथ हो गई। क्या हो गई, एक्चुअल लेंथ हो गई। ठीक है, उसकी क्या हो गई, एक्चुअल लेंथ हो गई। उसकी 1 सेंटीमीटर क्या हो गई, ड्राइंग लेंथ हो गई। और 50 सेंटीमीटर क्या हो गई, एक्चुअल लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए, रीड द मीटर एंड डेसीमीटर। मीटर एंड डेसीमीटर निकालना मतलब ये समझ में आ गया कि ये प्लेन स्केल का क्वेश्चन है। मैक्सिमम लेंथ क्या दिया है बच्चों, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ क्या दिया है आपको, 8 मीटर। ये 2 चीज आपको दी है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, RF इक्वल टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। यहाँ पे DL क्या है बच्चों, यहाँ पे DL है ड्राइंग लेंथ, और यहाँ पे AL क्या है बच्चों, एक्चुअल लेंथ। क्या है, एक्चुअल लेंथ। DL क्या है, ड्राइंग लेंथ। AL क्या है, एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ क्या है, ड्राइंग लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और एक्चुअल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसका आ गया 1/50। 1/50 क्या हो गया आपका RF। इसको आप नोट कर लीजिए, ये चीज नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा आपकी कि मैंने RF कैसे निकाला, ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ, और ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ कैसे समझ में आया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर टू रीड मीटर। एंड अभी इस टाइप से मैं हर प्रकार के मैं क्वेश्चन आपसे करा दूंगा, जितने भी प्रकार हैं इसके मैं सभी के क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आए आपके प्लेन स्केल से बन जाए। तो ये ड्राइंग लेंथ हो गई, एक्चुअल लेंथ हो गई, इसमें मैक्सिमम लेंथ दिया है। तो बच्चों ये हमने निकाला RF निकालने के बाद अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। क्या निकालेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं फिर लेंथ ऑफ स्केल। तो पहले वो चीजें लिख लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या चीजें निकाल ली। तो बच्चों हमने निकाला है अभी RF, जिसमें हमने RF निकाला है 1/50, और हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ हमने निकाला है कितना, मैक्सिमम लेंथ हमने निकाला है, मैक्सिमम लेंथ हमने निकाला है 8 मीटर। ये चीज कहाँ से मिली हमको, 8 मीटर, ये मिली है क्वेश्चन से। मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 8 मीटर। अब अपन को क्या निकालना है बच्चों, अपन को निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। क्या निकालना है अपन को, निकालना है अपन को लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला निकलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला क्या होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। क्या बताया मैंने बच्चों आपको, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF अपन निकाल चुके हैं, तो RF आया आपका 150, और मैक्सिमम लेंथ है आपकी 8 मीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर में है, अपन को इधर सेंटीमीटर में है, तो अपन को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया है, लेक्चर फर्स्ट में आप देखिए, उसमें मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया है। तो 1/50 इंटू 8 इंटू, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे मैंने आपको लिखाई दे रहा हूँ कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 से इसको गुणा कर दिया। तो बच्चों इसका क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 कट गया, तो इधर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, 16 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी लेंथ ऑफ स्केल। क्या आ गया बच्चों हमारा, लेंथ ऑफ स्केल। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए आप, हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ चुका है, RF आ चुका है, मैक्सिमम लेंथ मिल चुकी है, और अब हम बनाएंगे स्केल। क्या बनाएंगे बच्चों, अब हम प्लेन स्केल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट। तो चलिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब हम बनाते हैं। यहाँ पे किनारे हम लिख लेते हैं, किनारे हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। हमने क्या निकाला है अभी, लेंथ ऑफ स्केल निकाला है। क्या निकाला है बच्चों, लेंथ ऑफ स्केल हमने निकाला है 16 सेंटीमीटर। चलिए ये चीज हमने निकाली है, अब ड्राइंग करते हैं। तो चलिए अब आप रोलर स्केल लीजिए, रोलर स्केल में आप ये चीज लेंथ ऑफ स्केल, मतलब स्केल की लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो आप रोलर स्केल उठाइए, रोलर स्केल को रखिए, और 16 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कीजिए। कितने सेंटीमीटर की, 16 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 16 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया A और B।
ओके, ये 16 सेंटीमीटर। अब ये 16 इसमें दो नज़रें हैं। हमारी नज़र इसको क्या देख रही है, 16 सेंटीमीटर, लेकिन एक इंजीनियर जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी नज़र में ये क्या है, 8 मीटर। उसने लिखा है ना 8 मीटर इज लेंथ ऑफ स्केल, मतलब हमारी नज़र यहाँ पे दो नज़र काम कर रही हैं। हमारी नज़र के हिसाब से ये है 16 सेंटीमीटर और एक इंजीनियर की नज़र से ये कितनी है, ये उसकी है मैक्सिमम लेंथ। ये क्या है उसके हिसाब से मैक्सिमम लेंथ जो उसने बनाया है 8 मीटर। तो हमारे हिसाब से ये कितनी है, 16 सेंटीमीटर, लेकिन इंजीनियर के हिसाब से ये कितनी है। तो प्लीज़ बच्चा, इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता कि प्लेन लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख देते, कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे लिख देते और खींच देते, ड्रॉ कर देते। बाकी आप एक बार खींचने के बाद आपको भूल जाना है कि ये लाइन कितने की है, आपको इसको मानना है लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ जो इसमें 8 मीटर दी है, आप किसको क्या मानेंगे, मैक्सिमम लेंथ मानेंगे। प्लीज़ इसमें कोई डाउट मत रखना, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना। जब ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो डाउट में फंस जाओगे। किस में फंस जाओगे बच्चों, डाउट में फंस जाओगे, इसलिए ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। 16 सेंटीमीटर आती है, 12 सेंटीमीटर आती है, 11 सेंटीमीटर आती है, जितनी भी सेंटीमीटर आती है उतने लाइन की हम लाइन खींच देंगे। चलिए, तो मैंने आपको लाइन ड्रॉ में इसलिए मैंने पहले बता दिया था ताकि यहाँ पे आपको जब मैं बताऊँ तो बिल्कुल आपको समझ में आए और अच्छी ड्राइंग बने। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप ये अब इसको यहाँ पे हम जो वर्क करेंगे वो रेड मार्कर से करेंगे। तो आप रेड मार्कर से, तो आप जान गए होंगे रेड मार्कर से मतलब 2H और 3H। यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन होगा 2H और 3H से होगा। 2H और 3H को कैसे यूज़ करना है वो मैंने सेपरेट अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है कैसे उसको यूज़ करना है। तो चलिए अपन ये एक लोकस खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, अपने श्रद्धानुसार एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसी कोई एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए बच्चों, हमने एक लाइन खींच ली, ये बेटा हमने एक लाइन खींच ली। बोले ओके सर, हमने खींच ली। अब क्या करना है कि इसको अपन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप अपने डिवाइडर को लीजिए और उसको, अब जैसे इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, इसमें 16 है। तो 16 को जब 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका एक एक कितने का आएगा। जैसे ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर को आप क्या समझ रहे हो, इसको 8 मीटर है ना। तो 8 मीटर को आप जब 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट कितने का आएगा, 1 मीटर का आएगा। कितने का आएगा, 1 मीटर का आएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो अपन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अपने लाइन डिवाइड आपने सीखा तो इतना ज़रूर समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूव होंगी, अच्छी होंगी, आप बिल्कुल अच्छी ड्राइंग बनाएंगे। ये आपका पहला वीडियो है, पहले वीडियो से आप पूरे डाउट क्लियर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने राउंडर लेंगे, राउंडर से इसके कितने पार्ट्स करेंगे, 8 पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे, 8। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बच्चों, ये मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 8 पार्ट्स में। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसको आपको लास्ट से मिलाना है। किससे मिलाना है, ये जो आपका एंड पॉइंट जो बी जहाँ पे लिखा है, इससे आपको यहाँ से रखना है रोलर स्केल को। रोलर स्केल रखने के बाद आपको ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ये आपको एक लोकस खींच देना है। ये जो काम हो रहा है ये 2H और 3H से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर अपन को इसको नहीं हटाना है, बिल्कुल ऐसे लिए जाना है और आपका ये जो पॉइंट है इससे मिला देना है, आपको ऐसे ऊपर मिला देना है।
और ऐसे ही आगे ले जाते हुए आपको आगे से मिला देना है, ये आगे पॉइंट से इसको मिला देना है, और आगे ले जाते हुए आगे पॉइंट से इसको मिला देना है। इतने पॉइंट्स मिलाने के बाद फिर से आगे ले जाते हुए इधर मिला देना है। बेटा आप जब बनाओगे ना आपको बहुत प्यारा बनेगा। हमारे इसमें क्या है ना, बोर्ड में उतनी चीज़ें सही नहीं आ रही। ये आपको ये पॉइंट से आपको ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट्स आपको बना लेना है। चलिए बच्चों, हमने इतना काम कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम नाम दे देंगे 1 2 3। अरे मार्कर चल जा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके फ्रेंड्स, तो आप फिर इधर साइड अपन करेंगे इसको, मानिए 0 1 2 3 4 5 6 7। अरे 0 इसको लेंगे, 0 1 1 इसको लेंगे, 2 इसको लेंगे, 3 4 5 6 7। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यहाँ पे 0 से क्यों स्टार्ट किए। 0 से स्टार्ट इसलिए किए हैं ताकि ये एक अपन का ये खाली हो जाए, इतना आपका। क्यों? क्योंकि इसमें अपन को अभी ये तो मीटर का हो गया, ये किसका हो गया बच्चों? ये चीज़ हमने बना ली मीटर के लिए। किसके लिए बना लिया? ये हमने बनाया, इसमें हमने प्रेजेंट किया। क्या प्रेजेंट किया? हमने इसमें बनाया मीटर। मीटर में हमने इसको ड्रॉ किया। अब अपन डेसीमीटर निकालेंगे, तो डेसीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम इधर क्या करेंगे, इधर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो डेसीमीटर, एक डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं ना। डेसीमीटर मैंने आपको लिखाया था, तो एक मीटर में हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो डेसीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इधर मीटर हो जाएगा, इधर डेसीमीटर। इसीलिए हमने एक पार्ट्स को इधर इसको 0 माना, एक इसको खाली छोड़ा। तो चलिए अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके लिए आपको राउंडर की जरूरत नहीं पड़नी है, बिल्कुल आप रोलर स्केल से पूरा काम कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है कि एक ऐसे लेना है रोलर स्केल को, और एक लाइन ड्रॉ करनी है इधर से, इस पॉइंट से अपन को एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। जो क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है। ये लाइन खींचने के बाद अपन को क्या करना है, इसी से नाप के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है अपन को? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो चलिए 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। ये कितने पार्ट्स में हो गया हमारा बच्चों? 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अपन को क्या करना है कि ये जो 0 वाला है, 0 वाले को अपन को, ये जो आखिरी है, इससे अपन को 0 वाले से मिलाना है। इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, गलती होता है यहाँ बच्चों से। क्या गलती होता है? इसको आप इससे मिला देते हैं बच्चे, लेकिन इससे नहीं मिलाना। ये जो 0 लिखा है ना, 0 से आपको क्या करना है, ये जो आखिरी पॉइंट है आपका, इसको आपको 0 वाले से इसको ऐसे मिला देना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे लाना है, ऐसे मिला देना है, फिर ऐसे लाके ऐसे मिला देना है, ऐसे लाके ऐसे, ये इस तरह प्रकार से बच्चों आप मिला लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बच्चों? मिला लीजिएगा। ये देखिए ये 10 पार्ट्स में हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका? ये हो गया आपका डेसीमीटर। ये किस में हो गया? डेसीमीटर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया डेसीमीटर। तो देखिए आपका दोनों ड्रॉ हो चुका है। ये स्केल बन चुकी है। स्केल में हमने क्या बना दिया? एक मीटर का बना दिया, मीटर, और क्या बना दिया? एक डेसीमीटर। मतलब दोनों चीज हमने इसमें ड्रॉ कर दी। तो फ्रेंड्स ये है
आपका ये प्लीज़ इसको बना लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अगले लेक्चर में भी एक प्लेन का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी चीज़ें और अच्छी होंगी और आपसे अच्छे से बनेगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। मैंने किया 16 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन ली। 16 सेंटीमीटर लाइन के बाद मैंने एक रोलर स्केल से ऐसे उसको एक लाइन खींचा। लाइन खींचने के बाद मैंने क्या किया, 8 पार्ट्स में डिवाइडर से मैंने इसको 8 पार्ट में 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या किया मैंने, जो आपका आखिरी पॉइंट से इधर इसको मिला दिया इसके आखिरी पॉइंट से। इसी तरह इसको मैंने ले जाते हुए सभी पॉइंट्स को ऊपर मिला दिया। क्या कर दिया बच्चों, ऊपर मिला दिया। ये पॉइंट्स मैंने सभी को मिला दिया और इधर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ भी बनाना है। अभी एक इधर मीटर का बनाना है, इधर बनाने के लिए डेसीमीटर। तो डेसीमीटर बनाने के लिए अपन को जगह तो चाहिए ना। क्यों, क्योंकि 1 मीटर है ये। क्योंकि अपन को मैक्सिमम लेंथ 8 मीटर थी। 8 मीटर को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब एक पार्ट्स 1 मीटर का हुआ। अब 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर इक्वल टू मैंने आपको बताया था 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बच्चों मैंने आपको बताया था। तो 10 डेसीमीटर मतलब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप अपना रोलर स्केल उठाएंगे, रोलर स्केल को ऐसे रखेंगे। रोलर स्केल को ऐसे रखने के बाद इसको आप एक लाइन खींचेंगे ऐसे। लाइन खींचने के बाद इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देख लीजिएगा आप, जैसे यहाँ तक लीजिएगा आप, 1 से लेके 5 तक लीजिएगा, ये 5 तक। और 5 तक में जैसे आधे आधे में 1, 2, 3 मैं ऐसे ही करता था, इसमें आपको ले जाते होने होगी। तो 10 तक लेना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10 पार्ट्स में इधर ला के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में होगा तो अगला वीडियो है, अगले वीडियो में अच्छे समझेंगे। वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं। हमने पहले मीटर को बनाया, मीटर के बाद इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो डेसीमीटर। और ये डेसीमीटर और मीटर को डिवाइड यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया है। तो ओके फ्रेंड्स, अपन RF निकालना जान गए, मैक्सिमम लेंथ निकालना जान गए, लेंथ ऑफ स्केल निकालना जान गए, और प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी जान गए। इसके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्केल के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, आपके भी दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकें।